हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 23 का पाठ करेंगे। तो कुछ डिवोटीज़ को ये कन्फ्यूजन था कि आज हम इस बार हम कंबाइंड टेस्ट लेंगे कि नहीं। तो अभी हमने केवल 3 एग्ज़ाम्स हमारे हुए हैं कंबाइंड टेस्ट 12 से 16 के ऊपर जो हुआ था। तो इसीलिए अब जो कल के टेस्ट के बाद सॉरी परसों यानी कि आने वाले संडे के टेस्ट के बाद हमारा कंबाइंड टेस्ट होगा अध्याय नंबर 17 से लेकर अध्याय नंबर 23 तक। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन सत्र को इस चैतन्य चरितामृत की बहुत मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्णा 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पाठ करेंगे अध्याय 23 जिसका शीर्षक है यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। तो इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हम अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो भगवान और उनके भक्तों के बीच का आदान प्रदान के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे जो गोपियां हैं वो भगवान की बांसुरी से आकर्षित होती हैं। और उसके बाद हमने चीर हरण लीला के बारे में भी पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और यहाँ पे भगवान अपने मित्रों के साथ यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में जैसे पढ़ा था कि भगवान ने वो चीर हरण लीला के बाद अपने मित्रों के साथ पुनः वन में चले गए और वहाँ पे खेलने लगे। तो उसी की कंटिन्यूएशन में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान और उनके मित्र खेल रहे थे तो उनको फिर आगे क्या होता है। प्रातः काल बीत गया और ग्वाले अत्यधिक भूखे थे क्योंकि उन्होंने कलेवा नहीं किया था यानी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्ण तथा बलराम, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं। आप अनेक असुरों का वध कर सकते हैं, किंतु आज हम भूखों मर रहे हैं, जिससे हम अशांत हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भूख शांत हो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन वो सब अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लेकर आए थे। जैसे वो उनकी माताएं उनके लिए कलेवा एक पोटली में बांध के देती थी, तो आज वो सब अपने साथ नहीं लेकर आए थे। अपने मित्रों की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण तथा बलराम ने तुरंत यज्ञ में तत्पर ब्राह्मणों की पत्नियों पर दया दिखलाई। तो ये एक लीला है जिससे भगवान ने अपने भक्तों को उनके ऊपर कृपा की। तो ये किनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये ब्राह्मण पत्नियां या ब्राह्मणियां भगवान की परम भक्त थीं। अतः कृष्ण को उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, हे मित्रों, पास ही ब्राह्मणों के घर जाओ। वे इस समय आंगीरस यज्ञ करने में लगे हैं। तो जिस प्रकार के यज्ञ वो कर रहे थे उसका नाम था आंगीरस, क्योंकि वह स्वर्ग लाभ करने के इच्छुक हैं। और क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो स्वर्ग जाना चाहते हैं।
तुम सब उनके पास जाओ। फिर भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को आगाह किया, हे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं हैं। ये हमारे नामों कृष्ण तथा बलराम तक को ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण में व्यस्त हैं। यद्यपि वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना है, किंतु चूंकि वे कृष्ण तथा बलराम के नामों से आकर्षित नहीं होते, अतः तुम लोग मेरा नाम लेकर उनसे कुछ मत मांगना। श्रेयस्कर यह होगा कि बलराम का नाम लेकर कुछ दान की याचना करना। तो भगवान ने उन्हें बोला कि ठीक है, आपको भूख लगी है। तो भगवान की इच्छा थी अपने कुछ जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उनका उद्धार करने का। भगवान ने उन्हें बोला कि ठीक है, पास में ही ब्राह्मण हैं, वो आंगीरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो आप उनके पास जाओ। भगवान ने उनको बताया कि ये ब्राह्मण हैं, लेकिन ये वैष्णव नहीं हैं। तो ये तो मेरा नाम उच्चारण भी नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये किस चीज़ में लगे हैं? वो वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण में लगे हैं। तो इसलिए हालांकि वेदों का उद्देश्य भगवान को ही जानना है, लेकिन वो उसी उद्देश्य से विमुख हैं, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो भगवान ने फिर ये भी बोला कि देखो, मेरा नाम लेके कुछ मत मांगना। अगर कुछ मांगना हो तो आप एक काम करना, बलराम जी के नाम से मांगना। ठीक है? समानतया दान उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को दिया जाता है, किंतु कृष्ण और बलराम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न थे। बलराम वसुदेव के पुत्र कहलाते थे, जो क्षत्रिय थे, और वृंदावन में कृष्ण नंद महाराज के पुत्र के नाम से विख्यात थे, जो वैश्य थे। इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति का ना था। अतः कृष्ण का विचार था कि यज्ञ करने में व्यस्त ब्राह्मण किसी क्षत्रिय तथा वैश्य को भिक्षा देने की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन वे बोले, फिर भी यदि तुम लोग बलराम का नाम लोगे, तो वो मेरी तुलना में क्षत्रिय होने के नाते उन्हें दान दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैश्य हूँ। तो तो सिर्फ वसुदेव जी जानते थे कि वो कृष्ण उनके पुत्र हैं, अथवा भगवान श्री कृष्ण विख्यात प्रसिद्ध किनके नाम से थे? नंद नंदन, यशोदा माता के यशोदा नंदन। और बलराम जी किनके पुत्र के रूप में विख्यात थे? वसुदेव जी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप बलराम जी का नाम इसलिए लो क्योंकि हो सकता है कि एक क्षत्रिय को वो फिर भी दान देने का सोचें। मैं तो वैश्य हूँ, तो मेरे को मेरे नाम से शायद वो ना दे। भगवान से आज्ञा पाकर सारे बालक ब्राह्मणों के पास गए और कुछ भिक्षा मांगने लगे। वे उनके पास हाथ जोड़कर पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले। तो हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था कि दंडवत प्रणाम का मतलब एक जैसे लाठी डंडे के समान झुक कर प्रणाम करना। तो ऐसे उन्होंने जाके उनके मित्रों भगवान के मित्रों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उन्होंने बोला, हे भूसुरों। तो भूसुरों का मतलब धरती के देवता। मतलब देवता वैसे तो स्वर्गलोक में रहते हैं, लेकिन ऐसे देवताओं का एक प्रतिबिंब या एक स्वरूप जो धरती पे हमारे समक्ष रहता है, तो उनको ब्राह्मणों को ऐसे संबोधित कर रहे हैं, हे भूसुरों यानी धरती के देवताओं, कृपया हमारी बातें सुनो, जिन्हें बलराम तथा कृष्ण का आदेश मिला है। तो ऑल तो भगवान ने उन्हें कहा था, लेकिन यहाँ पे फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लिया। आशा है कि आप उन दोनों को अच्छी तरह जानते होंगे। तो पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण बलराम को जानते होंगे। हम आपका कल्याण चाहते हैं। वे इस समय पास ही गौएं चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। आप सभी ब्राह्मण हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। यदि आप सोचते हैं आपको कि यदि आप सोचते हैं आपको कि हमें कुछ भिक्षा देनी चाहिए, तो हमें कुछ भोजन दीजिए, जिससे हम कृष्ण तथा बलराम के संग खा लेंगे। आप मानव समाज के सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं और आप सारे धार्मिक नियमों को जानने वाले समझे जाते हैं। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि कृष्ण बलराम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो अगर हो सके तो आप हमको कुछ भिक्षा में दे दीजिए और हम अपने मित्रों यानी कृष्ण बलराम के साथ उसे जाके खा लेंगे। यद्यपि ये लड़के ग्रामवासी थे और उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक नियमों से परिचित होंगे, किंतु उन्होंने यह इंगित कर दिया कि कृष्ण तथा बलराम की संगति में रहने से वे इन सारे नियमों से अवगत थे। ब्राह्मणों को धार्मिक नियमों के ज्ञाता के नाम से संबोधित करके लड़कों ने यह विचार अभिव्यक्त किया
कि जब भगवान कृष्ण तथा बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण बिना हिचक के तुरंत भोजन ला दें, क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने ब्राह्मणों को स्पेसिफिकली इस नाम से संबोधित किया कि आप धार्मिक नियमों के ज्ञाता हैं। यानी कि आपको तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भगवान की संतुष्टि या भगवान विष्णु की संतुष्टि सर्वोपरि है। हम यज्ञ करते क्यों हैं? यज्ञ पुरुष को सैटिस्फाई या उनको संतुष्ट करने के लिए। यज्ञ पुरुष कौन है? स्वयं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए उन्होंने उनको ऐसे संबोधित किया। बालकों ने आगे कहा, कृष्ण तथा बलराम के रूप में भगवान विष्णु प्रतीक्षा में खड़े हैं, अतः आपके पास जो भी भोजन हो या भिक्षा हो, हमें तुरंत दे दें। उन्होंने ब्राह्मणों को यह भी बताया कि भोजन कब स्वीकार किया जाना चाहिए और कब नहीं। सामान्यतया वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त किसी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, किंतु वे दीक्षा, पशु संस्था, सौत्रमणि नामक उत्सवों से भली भांति परिचित होते हैं। तो वैष्णवगण आमतौर पे किसी भी सामान्य यज्ञ में भाग नहीं लेते, लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी होती है कि किस प्रकार के होते हैं। दीक्षा उत्सव के बाद पशु यज्ञ उत्सव एवं सौत्रमणि या मदपान उत्सव के पहले भिक्षा लेने का विधान है। अतः बालकों ने कहा, हम आपके उत्सव से इस समय भिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका निषेध नहीं किया जाएगा, अतः आप हमें भोजन दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा समय है उत्सव के बीच में, जो आप इस टाइम पे भिक्षा देना जो है वो मना नहीं है, तो आप इसको हमें दे सकते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण तथा बलराम के साथी सामान्य ग्वाले थे, मतलब उनको भले वो बिल्कुल सामान्य रूप से एक गांव में पढ़ते थे, कोई पाठशाला नहीं जाते थे, तो भी वे वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों में लगे उच्च वर्गीय ब्राह्मणों से भी ऊपर की धाक रखते थे। किंतु स्मार्त ब्राह्मण जो कोरे याज्ञिक थे, भगवान के दिव्य भक्तों के आदेश को समझने में असमर्थ थे। वे भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा भिक्षा मांगने के गूढ़ अर्थ को भी नहीं समझ पाए। यद्यपि उन्होंने कृष्ण तथा बलराम की ओर से दिए गए तर्कों को सुना, किंतु उनकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि बालकों से बात करने से भी इनकार कर दिया। तो भले ही उन्होंने इतने प्रार्थनामय तरीके से उनसे बातचीत की, लेकिन उन ब्राह्मणों ने, क्योंकि वो याज्ञिक ब्राह्मण थे, यानी कि वो केवल वैदिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे, तो उन्होंने भगवान के मित्रों की बात पे ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह वैदिक यज्ञ अनुष्ठान संबंधी ज्ञान में अपने आप को अत्यधिक बढ़े चढ़े समझने के कारण ऐसे सारे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। उनके सारे कर्म बचकाना होते हैं, क्योंकि वे वेदों के उद्देश्य को, जो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को जानना है, नहीं समझ पाते। तो भगवान गीता में खुद बताते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों का जो मूल उद्देश्य है, क्यों वेदों को क्यों लिखा गया है, अहम एव वेद्यो, भगवान श्री कृष्ण को समझना, ये वेदों को लिखने का उद्देश्य है। और कहाँ बताया गया है, ये श्लोक कहाँ है? भगवत गीता में। तो भगवान वही कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे जो ब्राह्मण अपने आप को अत्यधिक, मतलब वो एक तरह से एक अहंकार उनके अंदर था कि वो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। हालाँकि वो इन ग्वाल-बाल बच्चे जो थे, ये सब किसी उनसे बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, और वो ब्राह्मण बहुत सारे यज्ञ और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ऐसे अभक्त ब्राह्मण अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनको इस बात का जानकारी नहीं है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। तो भगवान जिनको वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ लोग करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर्सनली वहाँ हैं, और उनसे व्यक्तिगत रूप से अपने मित्रों को भेज के कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमको कुछ खाने को दो। लेकिन उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया, बात सुनने से मना कर दिया। हम अपने घर पे भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को इनवाइट करते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और हमारे हमने जो बनाया है, उसे आप स्वीकार करें। और यहाँ भगवान स्वयं उनके द्वार पे थोड़ा-सा दूर खड़े होके अपने मित्रों को भेज रहे हैं कि आप जाके उनसे माँगो, और वो क्या कह रहे हैं? ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उनके जो सारे कर्म वो कैसे हैं? बचकाना होते हैं, बिल्कुल एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। अ, वे वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानों में निपुण होकर भी कृष्ण को नहीं समझ पाते, अतः
उनका वेद संबंधी ज्ञान निरर्थक होता है। अतः भगवान चैतन्य ने अपने यह अमूल्य अभिमत व्यक्त किया है कि मनुष्य को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह कृष्ण को या कृष्ण भावनावृत विज्ञान को जानता है, तो वह ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है और गुरु होने का सर्वथा पात्र है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है कि ये वो किस वर्ण में उसका, किस कुल में उसका जन्म हुआ है, इससे मैटर नहीं करता है। भगवान भी गीता में बताते हैं कि गुणः कर्म विभागशः, ये जो वर्णाश्रम है, ये भगवान ने किसके बेसिस पे बनाया है? गुण और कर्म के बेसिस पे। तो आज का जो वर्णाश्रम है, ये एक विकृत रूप है उसका, ये एक बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, क्योंकि लोग अपने जन्म के आधार पर अपना कुल समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? आपके कर्म और आपके गुणों के बेसिस पे। यज्ञ संपन्न करते समय कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना होता है। ये हैं देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, पृथक द्रव्य अर्थात विभिन्न सामग्रियाँ, मंत्र तंत्र, अग्नि, ऋत्विज अर्थात यज्ञ संपन्न करने वाले, देवता, यजमान अर्थात यज्ञ कराने वाला, क्रतु अर्थात बलि तथा धर्म अर्थात विधियाँ। ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं। ये भगवत गीता में पुष्ट तथ्य है कि वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान तथा परम सत्य हैं, जो हमारी इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं। वे एक सामान्य बालक की भांति उपस्थित हैं, किंतु जो लोग अपने को शरीर मानते हैं, उनके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने के इच्छुक थे। तो ये ब्राह्मण क्या, इनकी क्या उद्देश्य था? ये सिर्फ ये चाहते थे कि इस भौतिक शरीर को अच्छी सुख सुविधाएँ मिल जाएँ और स्वर्ग में हमें वास मिल जाए। तो हम एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही खुशी का जीवन वहाँ पे जिएँगे और सारे ऐशो-आराम में जिएँगे। तो इनको किस चीज़ का ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं। उनको लगता है कि अगर हमको शरीर के सारे सुख मिल जाएँगे, एक बहुत अच्छा रहने का स्थान, एक बहुत अच्छा खाना प्राप्त हो, भोजन प्राप्त होने का एक प्रॉपर व्यवस्था, हर चीज़ अगर प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, शरीर को सारे सुख-सुविधाएँ मिल जाएँ, तो बस यही जीवन की सार्थकता है। तो अतः यह कृष्ण की स्थिति को समझ सकने में असमर्थ थे, तो इसलिए वो भगवान को समझ ही नहीं पाए। जब बालकों ने देखा कि ये ब्राह्मण उनसे साधारण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे थे, तो वे उदास हो गए। उन्होंने यहाँ तक कि हाँ या ना में भी जवाब नहीं दिया। तो वो जो बच्चे थे, भगवान के मित्र थे, वो उदास हुए। तब वे भगवान कृष्ण तथा बलराम के पास लौट आए और जो कुछ घटा था, कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर परम पुरुष हँसने लगे। भगवान को हँसी आ गई कि ये देखो, ये कैसे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। उन्होंने बालकों से कहा कि वे ब्राह्मणों द्वारा ठुकराए जाने से दुखी ना हों, क्योंकि भिक्षा में ऐसा ही होता है। उन्होंने सांत्वना दी कि संग्रह करते या भिक्षा मांगते समय कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सर्वत्र सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है कुछ स्थानों में असफलता हाथ लगे, किंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने उन बालकों से कहा कि पुनः जाओ, किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। तो भगवान सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें संदेश दे रहे हैं कि अगर हम कभी भगवान की सेवा के लिए किसी से दान माँगते हैं कि हाँ, जैसे आई पुरुषोत्तम मास में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम द्वारका टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप दान करिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे आप सहयोग कर सकते हैं मंदिर के लिए। बट बहुत तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भिक्षा में ऐसा ही होता है कि आप ये मत सोचिए कि आपको सर्वत्र सफलता ही प्राप्त होगी, है ना? कि आप जाएँगे और लोग कहेंगे, "आइए, आइए प्लीज़ बैठिए-बैठिए, हाँ, बताइए कि आपको कितना डोनेशन चाहिए?" वो अपनी श्रद्धा अनुसार हो सकता है उसका बिल्कुल भी मन ना हो, क्योंकि इस संसार के अंदर असुर भी हैं और देवता भी हैं, है ना? तो इसीलिए जब हम किसी से भगवान की सेवा के लिए दान माँगते हैं, तो हमें सर्वत्र सफलता नहीं मिलती और भगवान उनको वही कह रहे हैं कि आप निराश मत हो। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी आप फिर से जाओ, लेकिन अब किसके पास जाना? इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना। तो ये ब्राह्मण तो यज्ञों में बिज़ी थे, लेकिन इनकी पत्नियाँ जो थी वो क्या थी? परम भक्त थीं। किंतु इस बार उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना, उन्होंने यह भी बता दिया
कि वे ब्राह्मण पत्नियां परम भक्त हैं, वे सदा हमारे चिंतन में लीन रहती हैं। अतः तुम लोग मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे भोजन मांगना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे तुम्हें मनचाही भिक्षा देंगी। तो भगवान ने उनको बता दिया कि आप उनके पास जाओ और मेरा नाम लेकर भिक्षा मांगना। पहले मना किया था, अब बोले कि आप मेरा नाम लेना। कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सारे बालक तुरंत ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। वे अपने घरों के भीतर बैठी थीं। वे आभूषणों से अलंकृत थीं। बालकों ने प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमारी बात सुनें। आपको ज्ञात हो कि आपके निकट ही भगवान कृष्ण तथा बलराम अपनी गौओं के साथ आए हुए हैं और हम उनके आदेश से यहाँ आए हैं। हम सभी बहुत भूखे हैं, अतः अतः हम आपके पास कुछ भोजन मांगने के लिए आए हैं। कृपा करके कृष्ण बलराम तथा हम सबों के खाने के लिए कुछ दें। तो ऐसे उन्होंने जाके प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के सारे मित्रों ने ब्राह्मणों की पत्नियों को। यह सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण तथा बलराम के लिए आतुर हो उठी, इतनी उत्साहित हो गई, वो खुश हो गई। यह अविलंब प्रतिक्रिया स्वतः हुई, स्पॉन्टेनियस था एकदम। उन्हें उन्हें कृष्ण तथा बलराम की महत्ता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपितु कृष्ण तथा बलराम का नाम सुनते ही उन्होंने देखने वे उन्हें देखने के लिए बेचैन उठ उठी। कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहने से वे सबसे बड़ा ध्यान कर रही थीं। अतः सारी ब्राह्मण पत्नियां विभिन्न पात्रों में उत्तम उत्तम व्यंजन भरने में लग गईं। यज्ञ संपन्न होने के कारण सारा भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन ले लेने के बाद वे अपने प्रिय पात्र कृष्ण के पास जाने के लिए उसी तरह तैयार हो गईं, जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। वे ब्राह्मण पत्नियां दीर्घकाल से कृष्ण को देखने के लिए आतुर थीं, किंतु जब जब वे घर छोड़कर उनको देखने के लिए तैयार होती, तब तब उनके पति, पिता, पुत्र तथा संबंधी जाने से मना करते। किंतु इस बार वे मानी नहीं। जब भक्त कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो वह शारीरिक बंधन की परवाह नहीं करता। अतः ये स्त्रियां यमुना तटवर्ती वृंदावन के जंगल में गईं, जो वनस्पति तथा नव विकसित लताओं तथा पुष्पों से हरा भरा था। उन्होंने जंगल में कृष्ण तथा बलराम को अपने प्रिय संगियों सहित गौएं चराते देखा। तो यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका आकर्षण था ब्राह्मणों की पत्नियों का, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था, वो स्वतः था। उनके अंदर उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, आप चलिए उनसे मिलिए या उनके लिए कुछ दे दीजिए। वो स्वतः ही एकदम से उत्साहित हो गई। और एक चीज़ और प्रॉपर जी यहाँ बताते हैं कि उन्होंने अपने जो उनके इस शरीर से जो उनके संबंध थे, यानी कि पिता, पुत्र, भाई या फिर संबंधी जन जो उनको कृष्ण के पास जाने से रोक रहे थे, तो उस संबंध की उन्होंने परवाह नहीं की। आमतौर पे वो उनको रोक देते थे, लेकिन इस बार जब उनको मौका मिला भगवान के साथ एक व्यक्तिगत आदान-प्रदान करने का, तो वो बहुत उत्साहित होकर भगवान के पास गईं। तो हम इससे एक शिक्षा ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हमको बहुत सारे कठिनाइयाँ आ सकती हैं, किसी न किसी रूप से। लेकिन हमें एक बात हमेशा बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि भगवान जो है वो क्या है, भावग्राही जनार्दना। भगवान देखते हैं कि इस भक्त का भाव क्या है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत अच्छे से पालन करते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं उसमें तो हमको रहना पड़ेगा ही। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब हमें एक अवसर प्राप्त हो तो हमें उससे उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन आम तौर पर वो हमेशा एक तरह से जो पत्नियाँ थी वो अपने संबंधी जनों का बहुत आदर सम्मान करती थीं और इसलिए नहीं जाती थीं। लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक हो गईं। तो अगर हम जिस समाज में रहते हैं तो उसके जो लोग हैं उसके अनुसार हमको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भावग्राही हैं। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत अच्छे और बहुत सिंसियरली अगर बहुत दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, तो यही कृष्ण भावनामृत की सिद्धि है। तो आगे पढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को जैसे उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुई। तो ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्णीय श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र धारण किए देखा। तो भगवान पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों, खनिज मतलब मिनरल्स का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वह अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। तो वो जैसे ही वो पहुंची तो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उनके कानों में कुमुदिनी के फूल सुशोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थीं। अब उनकी आंखों से अब उनकी आंखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देख उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे जा रहे थे। तो उन्होंने अभी तक केवल भगवान के बारे में सिर्फ सुना था। उन इतना आकर्षित थी वो भगवान कृष्ण से इसके पश्चात भी कि उन्होंने भगवान को पहली बार आज देखा था। सिर्फ उससे पहले तो सिर्फ सुना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि केवल भगवान के बारे में सुनकर ही वो भगवान के सदा चिंतन में खोई रहती थी। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया जिससे उनका वियोग जनित दुख दूर हो गया। वैसे फिजिकली तो उन्होंने आलिंगन नहीं किया बट आंखों से उनके हृदय में कृष्ण उनके हृदय में आए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान का आलिंगन किया। वे उन ऋषियों के तुल्य थीं जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं। चूँकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं, अतः भगवान कृष्ण उनके मन की बात जान गए। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के वर्जने के बावजूद मतलब रोकने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थीं। वे अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थीं। वास्तव में भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थीं कि मनुष्य को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाएं। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तदात्मय अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का और ना ही ब्राह्मण पत्नियों का अपना स्वरूप समाप्त हुआ। तो ऐसे हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में एक तरह से विराजमान हो गए और उन्होंने अपने हृदय में ही उनका आलिंगन किया। तो ऐसा यहाँ बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी कि उनको एक दिव्य आनंद की अनुभूति तो हुई लेकिन उनका स्वरूप खत्म नहीं हुआ। ऐसा लगा कि अ, भले ही वो भगवान जैसे जो मायावादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान के अंदर हम मर्ज हो जाते हैं, भगवान के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, उनकी जो उनकी आइडेंटिटी है वो हमेशा बनी रही। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियों दोनों की ही वैयक्तिक व्यक्तित्व वैयक्तिक अस्तित्व बना रहा, फिर भी उन्होंने एकात्मता का अनुभव किया। यानी कि एकात्मा मतलब एक ही व्यक्ति। तो वो ब्राह्मण पत्नियां और भगवान श्री कृष्ण ऐसा प्रतीत हुआ कि वो एक हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आलिंगन किया लेकिन उनका वास्तव जो एक व्यक्ति का अस्तित्व है वो बना रहा। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण कर देता है तो यह एकात्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपने शिष्टाष्टकम में हमें इस एकात्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहें कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एकात्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई। तो यहाँ पे एकात्मता जैसे आमतौर पे जो मायावादी सिद्धांत है कि हमें भगवान के अंदर विलीन हो जाना है, भगवान के साथ एक हो जाना है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। भगवान की उसको कैसे करना चाहिए? कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहें कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एकात्मता का पाठ का मतलब क्या है कि हमें सदा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी कि हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। या ऐसे कहना चाहिए कि भगवान की इच्छा जो है, उसके अनुसार हमारी सारी इच्छाएँ होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि
जब कोई भक्त भगवान के शरण लेता है, जब अपने आप को समर्पण करता है, तो उसका क्या अर्थ है कि हम अपनी सभी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करें और जैसी भगवान की हमारे लिए इच्छा है, हम उनकी शिक्षाओं को, उनकी इच्छाओं का पालन करें। तो आज क्या है, इस डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो कल हम यहीं से आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम कल इसी समय पुनः मिलेंगे और इस पार्ट को पूरा पढ़ लेंगे कल। और संडे को हमारा टेस्ट होगा 8:30 8:30 बजे अध्याय नंबर 23 पर। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।